उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस सत्संग में भाव भरा स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए इस सत्संग की शुरुआत करें। उससे पहले हम सभी लोग गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में, तथा प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली वेद माता गायत्री की जय। आइए भगवान त्र्यंबकम जी का ध्यान करें, वो भी प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में। प्रार्थना करें कि जो वैश्विक स्तर पर बीमारी फैली है उससे सभी को निजात मिले, सभी लोगों का कष्ट दूर हो, सभी लोग निरोग हों। ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोली त्र्यंबकं भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले दिन हम रावण के आतंक की चर्चा कर रहे थे। ये बता रहे थे कि रावण का इतना आतंक व्याप्त था कि सारे देवी देवता ऋषि मुनि सब आकुल व्याकुल थे। यहां तक कि धरती भी व्याकुल थी। सारे देवता एकत्रित हुए, धरती अपना कष्ट लेकर के, अपनी व्याकुलता लेकर के ऋषियों मुनियों देवताओं के पास गई। सबने ये विचार किया कि परमात्मा ही इस कष्ट को दूर कर सकता है, इस संकट को परमात्मा ही दूर कर सकता है। परमात्मा कहाँ है, इसके लिए खोजबीन होने लगी, अपनी तार्किक बुद्धि लोग लगाने लगे। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि परमात्मा सब जगह समान रूप से व्याप्त है और वो प्रेम से प्रकट होता है। तुलसीदास जी ने एक चौपाई में इसको बद्ध किया, लयबद्ध किया, जो शिव जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना।
प्रेम से प्रकट होते हैं। परमात्मा का एक नाम प्रेम भी है। लेकिन प्रेम कैसा? आज आपत्ति आई तो हम चिल्ला रहे हैं, तो ये प्रेम हुआ क्या? प्रेम ये नहीं होता है। आपत्ति आने पर तो हर कोई चिल्लाता रहता है। लेकिन प्रेम का अर्थ यह है कि जब हम भगवान का हमेशा ख्याल रखें, उनके लिए कुछ करते रहें। अगर एक मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, इसका अर्थ यह होता है कि जब कभी आपत्ति विपत्ति आती है तो उसका एक सहयोगी बनता है। उसका एक सहयोगी बनता है, उसका हमेशा ध्यान रखता है। यहां तक कि एक दूसरे का आदर सत्कार करना, इस प्रकार का जीवन क्रम जब मनुष्य अपनाता है तो उसको प्रेम कहते हैं। जैसे मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, जानवर चिड़िया जो भी हैं, चर, वो सब प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। जब हम ऐसा प्रेम करते हैं भगवान से तो वो प्रेम कहा जाता है। और जब कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो फिर दौड़ा चला आता है भगवान। देखिए, दो उदाहरण हैं यहां पर। एक तो द्रौपदी का उदाहरण है। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में पट्टी बांध दी थी। एक बार जब चक्र से उनकी उंगली कट गई थी तो सभी उनकी स्त्रियां खड़ी थी, बहुत सी महिलाएं थी, लेकिन किसी के मन में यह बात नहीं आई। साड़ी फाड़ करके द्रौपदी ने उनकी उंगली में पट्टी कर दी थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर मैं इसका कर्ज चुका दूंगा। एक महात्मा की लंगोटी फट गई थी, बेचारा झाड़ी में पड़ा हुआ था। द्रौपदी ने आधी साड़ी फाड़ करके उसको लंगोटी के लिए दान कर दी थी। ये क्या हुआ? ये प्रेम हुआ परमात्मा से। और जब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान को आने में देर भी नहीं लगी। इसी प्रकार से गज ने जब पुकारा तो उसकी रक्षा में दौड़ पड़े। इसका अर्थ है कि जब हम भगवान के लिए कुछ कार्य करते हैं, उनकी धर्म स्थापना में हम सहयोग करते हैं, तो भगवान हमारी टेर पर दौड़े चले आते हैं। तो ये सब लोग यही मंथन कर रहे थे कि भगवान प्रेम से प्रकट होता है। ये बात ब्रह्मा जी को बहुत अच्छी लगी और ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए, शरीर रोमावली खड़ी हो गई, पुलकित हो गया। तो और वो भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान को पुकारने लगे, आइए भगवान, उनका गुणगान करने लगे। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि उनके आंखों से आंसू बहने लगे ब्रह्मा जी के।
तुलसीदास जी ने लिपिबद्ध किया। सुनि बिरंच मन हरस तन, और पुलक नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मति धीर, धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधानी के साथ परमात्मा की प्रार्थना करने लगे। क्या करने लगे? क्या स्तुति करने? जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। थोड़ा लंबी है, संक्षेप में इसको हम बताए दे रहे हैं। जय जय सुरनायक, देवताओं के नायक भगवान का कार्य क्या है? असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना करना, वेदों की मर्यादा को बनाए रखना, वेद ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, ये परमात्मा का यही कार्य देवताओं का है। इसलिए देवताओं के वे नायक हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, जनता को सुख देने वाले हैं। लेकिन सुख तो तभी मिलेगा जब भगवान के बताए हुए विचारों और सिद्धांतों से चलेंगे, वेद के अनुसार चलें। प्रणत पाल भगवंता, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो। गो द्विज हितकारी, गो गाय, द्विज धर्म की स्थापना की नींव डालने वाले शिल्पी। द्विज जो है वो धर्म की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान देते हैं, वो द्विज है, शिल्पी। जैसे मिस्त्री एक न्यू या मकान बनाकर खड़ा कर देता है, लोगों को सुख शांति मिलने लगती है, वैसे ही द्विज और गाय ये दोनों ही धर्म की स्थापना में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। इसलिए द्विज का हित करने वाले द्विज का हित करते हैं, और द्विज फिर जनता का हित करते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, वेदों का ज्ञान देते हैं। ये किसका कार्य हो गया? द्विजों का कार्य हो गया। गो द्विज हितकारी, जय असुरारी, असुरों के आरी, असुरों को समाप्त करने वाले। सिंधु प्रिय सुंदर सीता प्रिय कंता, लक्ष्मी जी के पति विष्णु जी आपकी जय हो। और वेद कहते हैं दीन लोग आपको प्यारे हैं। जय ही दीन प्यारे पेत पुकारे, द्रवुषु श्री भगवाना। वेद ऐसा कहते हैं कि भगवान को दीन सबसे प्रिय है। आप द्रवित होइए, आप हमारी पुकार को सुने और मेरे कष्ट को दूर करें। द्रवुषु श्री भगवाना, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। भव बारिधि मंदर, जैसे समुद्र के मंथन में मंदराचल पर्वत, उसी प्रकार भगवान भी इस संसार के जो कष्ट हैं, भवरूपी समुद्र का भगवान मंथन कर देते हैं और उन कष्टों को दूर कर देते हैं और एक सुख का वातावरण बना देते हैं। सुख का वातावरण जैसे दही को मथ करके घी निकल आता है, वैसे भगवान इन कष्टों को मथ करके, इन संकटों को मथ करके, इन मुसीबतों को मथ देते हैं और मथ करके सुख रूपी घृत तैयार कर देते हैं, जिससे हर आदमी सुखी हो जाता है। इसीलिए उनको कहा गया है कि गुण मंदिर है और सुख के पुंज है, क्योंकि वो जो समस्याएं हैं उनका भंजन कर देते हैं। जो यहाँ पर असुरता है उसको भंजन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसीलिए भगवान सुख के पुंज कहे जाते हैं। हम आप सब लोग भगवान के शरणागत होते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं
कि हमें सुख शांति का अनुभव हो, यहां पर स्वर्ग जैसा वातावरण बने, लेकिन जो मुख्य चीज है वो नहीं करते हैं। भगवान के गुणों के अनुसार अपने जीवन को चलाना, भगवान के गुणों के अनुसार चलना, ये नहीं करते। अगर ये करें तो हम लोग भी सुखी हो जाएं। पूजन करके चले आते हैं, भगवान की कृपा हुई, लेकिन कर्म नहीं करते हैं तो सब बेकार हो जाता है। कृपा 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 तो भगवान की मिलेगी, लेकिन कर्म करोगे तभी उसका फल मिलेगा। कृपा है भगवान की, आपने कर्म नहीं किया तो कृपा समाप्त हो जाती धीरे धीरे। जब आप कृपा है कर्म करेंगे, वेद के अनुसार कर्म करेंगे, धर्म के अनुसार कर्म करेंगे, तो फिर वो सुख का पुंज बन जाएगा। सुख आपको प्राप्त होने लगेगा, सुख मिलेगा, उसका अच्छा फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। सब प्रकार से भगवान सुंदर होते हैं और सुंदर सुंदर गुण प्राप्त होते हैं। भगवान गुणों का मंदिर है, गुणों का खजाना है और सुख का पुंज है। उसके द्वारा हम कैसे अपने जीवन को संवार सकते हैं और उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तुलसीदास जी ने लास्ट की चौपाई में लिखा कि यही कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, और राम ही सुमिरिय गाई राम, और संतत सुनिय राम गुण ग्राम। भगवान को ज्ञानवान गुणवान व्यक्ति ही प्रिय हैं। प्रेम तभी संभव है कि जब हम भगवान जैसे बन जाएं। इस प्रकार से चर्चा होने के बाद परमात्मा ने देखा कि सारे देवता ऋषि मुनि सब ये भयभीत हैं, पृथ्वी भयभीत है। तो आकाशवाणी होने लगी, ब्रह्मवाणी होने लगी। क्या होने लगी कि आप डरो मत, मैं बहुत जल्दी नर के रूप में जन्म ले लूंगा और आपके इन कष्टों को दूर करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं आप सो जाएं, आप उसकी तैयारी करें जाकर के असुरता को समाप्त करने के लिए। क्या कहते हैं? जनि डर पहो मुन से सिद्ध सुरेशा, और तुम्हें लागी धरी हूं नर वेशा। मैं तुम्हारे लिए नर का वेश धारण करूंगा, मनुष्य का रूप धारण करूंगा, डरो मत। अनसन सहित मनुज अवतारा, लेहूं दिन कर वंश उदारा। अपने अंशों के साथ में पूरी तैयारी के साथ में आऊंगा। मैं भाइयों को भी लाऊंगा, बानरों को भी लाऊंगा, पूरी युद्ध की तैयारी के साथ में आऊंगा। अनसन सहित मनुज अवतारा, और उदार वंश में जन्म लूंगा। सूर्य वंश में उदारता, जिनके अंदर उदारता उनके यहां मैं जन्म लूंगा। और मैंने पहले ही कश्यप आदित्य को ये वर दे चुका हूं। उन्होंने भी प्रयास किया कि हमारी गोद में भगवान जैसा पुत्र उत्पन्न हो, बड़ा तप किया था। मैंने कहा था तुम्हारी गोद में हम आएंगे और हम आपकी कोख से जन्म लेंगे आकर के। भगवान कहते हैं कि कश्यप आदित्य महातप कीना, और तिन कहूं मैं पूरब बरदीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, और कौशलपुरी प्रकट नर रूपा। वे दशरथ और कौशल्या के रूप में वहां कौशलपुरी अयोध्यापुरी में उनका जन्म हो चुका है। तीन के ग्रह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यु भाई। रघुकुल तिलक के रूप में श्रेष्ठ रघुकुल के घर में मैं चारों भाई जन्म लेंगे जाकर के। सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा अब आप लोग जाइए और वानर रूप लेकर के वहां पर तैयारी करिए जाकर के, भगवान का जन्म होगा, तैयारी करिए जाकर के।
ऐसा करके ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वानरों से कह दिया कि आप जाकर के वहां पर भगवान के इस कार्य में लगिए जाकर के, आपको भगवान की सेवा करने। सेवा का मतलब धर्म की स्थापना में उनका असहयोग करना है। ऐसा नहीं कि उनको जाकर के फल फूल चढ़ाते रहिएगा, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा निज लोग कहीं बिरंचिगे देवन ही सिखाय बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से वो जाय। बिरंच अपने लोग को चले गए, देवताओं से यही कहा कि आप लोग जाइए धरती के ऊपर और बानर रूप में जाइए और क्या करिए, हरिपद से वह जाय, भगवान के पद की सेवा करिए। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के कार्य में लगिए जाकर के। भगवान धर्म की स्थापना में आएंगे, असुरों का संहार करेंगे, तो आपको उसमें युद्ध में जाना होगा। यही भगवान के पद की सेवा, असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना में आप लगिए जाकर के। इस प्रकार से कह करके चले गए। तो आज के इस प्रसंग में हम सब लोगों को यही सोचना है और इसी प्रकार कार्य करना है कि भगवान का आप लोग कार्य करते रहें। भगवान का कार्य है असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना करना और वेदों की मर्यादा को बनाए रखना तथा वेदों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना। अगर आप ऐसा कहते हैं, करते हैं, तो भगवान आपसे प्रेम करेगा और आपके जितने भी समस्याएं हैं, दुर्गुण हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम शांति।